बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। आपको रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड द सम निकालना है। चारों का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी मैंने वीडियो में समझा रखा है, थ्योरी नंबर 5 आप सर्च कीजिएगा, द मैथ थ्योरी नंबर 5 रेशनल नंबर, तो आपको रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल मिल जाएगा और कुछ इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से एलसीएम जिस नंबर का निकल सके, जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल सके, उसे हम लोग एक साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे कि 3 और 3 का एलसीएम निकल सकता है, हाँ बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन क्या 3 और 5 का एलसीएम निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4/3 प्लस -2/3 को एक साथ कर देंगे। क्या कर देंगे? 4/3 प्लस -2/3 को क्या कर देंगे बच्चों? एक साथ कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम निकल सकता है, लेकिन 3 और 3 का एलसीएम निकल सकता है, लेकिन 3 और 5 का एलसीएम नहीं निकलता है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। और इधर देखिए 3/5 बचा और यहाँ पे -11/5 बचा, तो 5 और 5 का एलसीएम निकल सकता है, हाँ बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ पे इसको 3/5 प्लस -11/5। अब ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 का एक तरफ हमने कर दिया जिसका एलसीएम निकल सके, और 5 और 5 का एक तरफ कर दिया। पहले कर दिया हुआ था, मिला के दिया हुआ था। तो इसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ऐसा बनाने के लिए। यही था हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी की, जिसका एलसीएम निकल सके उसे तरफ और जिसका एलसीएम निकल सके उसे एक तरफ कर दे रहा है। ये हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम लोग 3 को एलसीएम निकालते हैं, तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 4 4, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू -2 5 का एलसीएम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू -11। अब उसके बाद 4 ब्रैकेट हटेगा तो 4 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 -2/3, और फिर 3 -11/5, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। अब हम लोग यहाँ पे इरेज करेंगे, या तो छोड़िए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 -2 2/3 प्लस 3 -11 -8 -8/5। अब 3 और 5 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 इंटू 2 10। अब 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू -8 -24। अब यहाँ पे मैं इरेज करके आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा यहाँ पर का पार्ट। अब 10 प्लस माइनस माइनस, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 -24/15। तो 10 -24 -14/15 आपका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 8 का, पहला क्वेश्चन का। तो यही था हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिसका एलसीएम निकाल सके उसे एक तरफ कर देना। जैसे कि 3 और 5 का तो एलसीएम नहीं निकल सकता था, लेकिन इन्हीं 4 रेशनल नंबर में से कुछ ऐसे रेशनल नंबर थे जिनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल सकता था, जैसे कि 3 का और 5 का एलसीएम निकल सकता था। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। तो इसमें हमें अब क्या करना है? जिसका एलसीएम निकल सके उसे एक तरफ करना है। तो क्या 3 और 4 का एलसीएम निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 3 और 6 का एलसीएम निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ पे -8/3 प्लस -11/6। अब इन 4 रेशनल नंबर में से हम लोग ने 2 रेशनल नंबर को अरेंज एक तरफ कर दिया। अब 2 बचा, तो इसका 4 और 8 का एलसीएम निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है 4 और 8 का एलसीएम। तो प्लस -1/4 प्लस 3/8। तो ये हमारा हो गया रीअरेंज। क्या हो गया बच्चों? रीअरेंज हो गया। क्या हो गया? रीअरेंज हो गया। अब उसके बाद
3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 इंटू -8 16। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू -11 प्लस उसके बाद 4 और 8 का एलसीएम आएगा 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 मतलब कि 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। तो 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 इंटू -1 -2। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू 3 नॉट -3 ओनली 3। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? -6 प्लस -2 प्लस 3 मतलब कि 1/8। अब सॉल्व करेंगे इसको, किसको सॉल्व करेंगे? इसको। तो -16 और -11 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आता है -27/6। अब उसके बाद एंड अब उसके बाद किस कौन बचा? 1/8 बचा। क्या बचा? 1/8। आप 6 और 8 का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 6 और 8 का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेज करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। -27/6 प्लस 1/8। 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 4, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24। 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है ये 4 आता है, और 4 को -27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 को 27 से ऐड करेंगे तो 54, 54 को 54 से ऐड करेंगे तो 108 प्लस 24 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 3 इंटू 1 3। 24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 1 3, तो -108 प्लस 3/24 आपका आंसर हो जाएगा -105/24। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व, क्वेश्चन 8 का सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है -13/20 प्लस 11/14 प्लस -5/7 प्लस 7/10। तो इस क्वेश्चन को हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। किस प्रॉपर्टी से? रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से। इस क्वेश्चन को हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है अरेंजमेंट प्रॉपर्टी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि जिस दो नंबर का एलसीएम निकल सके उसे हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो कौन कौन दो नंबर का एलसीएम निकल सकता है? तो एक हो गया 20, एक हो गया 10। ये दोनों का एलसीएम निकल सकता है डिनोमिनेटर का, तो इसको एक तरफ कर देते हैं। अब इसके बाद और दो नंबर बचा 14 और 7, ये दोनों का भी एलसीएम निकल सकता है। तो 11/14 प्लस -5/7, ये दोनों का भी एलसीएम निकल सकता है। लेकिन अगर हम लोग 20 और 7 का करते तो इसका एलसीएम नहीं निकल सकता था, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका एलसीएम निकल नहीं सकता था। लेकिन 20 और 10 इसका एलसीएम निकल सकता है, 14 और 7 का एलसीएम निकल सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 20 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा 20 और 10, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10, ये आपका 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 और एक 1, तो आपका आएगा 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20। ट्वेंटी और 10 का एलसीएम 20 आया। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू -30 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 इंटू 7 14। अब 14 और 7 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। तो 14 को अगर हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे 11, तो ये आपका हो गया 14 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो 1 और 1 इंटू 11 11। अब 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 इंटू -10 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं -13 प्लस 14 मतलब कि 1/20, उसके बाद 11 प्लस -10, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 11 - 10 ब्रैकेट हटेगा तो 11 - 10
तो 11 माइनस 10 हमारा हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/14। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 20 और 14 का एलसीएम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 और ये काटेंगे तो 7, तो 2 10 20 और 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 हमारा होता है ये 140। तो 140 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे, 140 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और 114 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो 10 इंटू 1 10। देखिए 14 को अगर 114 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 114 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 इंटू 1 10, तो आपको हो जाएगा 17/140 आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप लोग इसे वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, -6/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9 प्लस -15/7। तो इसे भी हमने रीअरेंजर प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। किस प्रॉपर्टी से? रीअरेंजर प्रॉपर्टी से। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करना रहता है, जिसका एलसीएम निकले उसे एक तरफ कर देंगे। जैसे कि 7 और 7 का एलसीएम निकल सकता है, तो इसे हम लोग एक तरफ कर देंगे। -6/7 प्लस -15/7 एक साइड कर दिए, दोनों को एक साथ ले आए। उसके बाद 6 और 9 का एलसीएम निकल सकता है, तो -5/6 इसको भी एक साइड, -4/9। इस प्रॉपर्टी का महत्वपूर्ण कार्य यही काम करना है कि जिसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल सके उसे एक तरफ कर देना। जैसे कि अगर हम लोग 7 और 6 को लेते हैं तो इसका एलसीएम नहीं निकल सकता, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर हम लोग 7 और 6 को एक तरफ लेते, जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन, अगर वैसे सॉल्व करते तो सॉल्व हो जाता, लेकिन रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी थोड़ा ईजी बना देता है, इसमें यूज करते हैं। और 9 और 7 का भी एलसीएम नहीं निकलता, इसलिए जिसका एलसीएम निकल सकता है उसे हम लोग एक तरफ कर देते हैं। अगर आप 7 और 7 का एलसीएम निकालेगा तो 7 आएगा, 7 से 7 को डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 इंटू -6 उसका फिर 7 से 7 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 इंटू -15 उसके बाद प्लस 6 और 9 का एलसीएम, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, ये 3, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। 18 को अगर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 3, और 3 इंटू -5 -15। 18 को अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, और 2 इंटू -4 -8। ये आपका हो गया। अब हम इसको कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर -6 ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे वही सिचुएशन है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट हटते ही प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, -15 और -8। अब उसके बाद -6 और -15 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा आता है -21/7। उसके बाद प्लस, जो बीच में प्लस का साइन है वो प्लस, उसके बाद -15 और -8 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा -23/18। -23/18 आएगा। क्या आएगा बच्चों, -23/18। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 7 और 8 का 18 का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आता है 81 जा 80, 82 जा 36। 7 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 18 का टेबल 7 में कितना में आता है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 126। तो 126 को अगर लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 126 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 18, और 18 को -21 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को -21 में मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 18 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 21 से मल्टीप्लाई, तो 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, हाथ बचा 1, 2 1 जा 1 3, ये जुड़ जाएगा। 2 8 जा 16 की तो हाथ बचा 1, तो 2 1 जा 2, तो हाथ बचा 2 + 1 3, तो 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, तो आंसर आएगा आपका 3 7 8। माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। हम लोग माइनस
बाद में लगा सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद -378 प्लस, अब हम 126 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। अब 7 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 7 से, तो 7 3 जा 21, हाथ है बचा 2, 7 2 जा 14 16, तो 161। कितना बचा बच्चों? 161। तो यहाँ क्या है? माइनस है तो हो जाएगा -161, -161। तो यहाँ पे -161 आप लोग को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे 161, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इरेज करके यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 126 ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो ये हमारा हो जाएगा -378 -161, -378 -161, तो ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 7 6 13, हाथ बचा 1, 3 और 1 4, तो 5, मतलब कि -539 -539 बाई 126। इसके बाद जो डिवाइड होगा ये दोनों से काट के हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद जिससे भी कटे वो आपका उसका नेक्स्ट आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप लोग इरेज करके उतार लीजिए, सॉरी आप लोग वीडियो पॉज करके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। -539 और 126 को आप 7 से काटिएगा तो ये आपको हो जाएगा -27 बाई 18। यही आपका हो गया सॉल्यूशन आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। मतलब कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब कि दो रेशनल नंबर का सम, कोई भी दो रेशनल नंबर का सम ऐड जो है वो हमारा -2 है, और एक रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है -40/5, तो दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन में जो दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से, जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गिवन दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखिए, उससे आपका क्वेश्चन 50% पहले ही बन जाएगा, और फिर जो बच्चा रहेगा वो 50% आप खुद दिमाग लगेगा तो बन जाएगा सीख के। सबसे पहले जो गिवन रहता है वो 50% क्वेश्चन का हिंट में ही दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन द सम ऑफ टू रेशनल नंबर -2, दो रेशनल नंबर का सम -2 दिया हुआ है। इफ वन इज, उसमें से एक हमारा -14/5 है। क्या है बच्चों? -14/5। तो दूसरा पूछ रहा है तो हम लोग मान लेंगे लेट अनदर रेशनल नंबर bx, दूसरे नंबर को क्या मान लिए? x मान लिए। उसके बाद ये -2 दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर का सम और एक रेशनल नंबर पता है, तो -14/5 प्लस x इक्वल टू -2। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर से ही कह रहा है कि दोनों रेशनल का सम -2 दिया हुआ है, उसमें से एक पता है -14/5, तो दूसरा क्या होगा? तो चलिए वो निकालते हैं। इसे कैसे निकालेंगे? तो इधर क्या किस चीज़ का साइन लगा हुआ है? x के आगे प्लस का, और -14/5 के आगे किस चीज़ का साइन लगा हुआ है? इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अगर इसे हम ब्रैकेट में डालें तो इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? प्लस का।
तो उधर जाएगा तो क्या में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो x इक्वल टू -2 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, इक्वल टू के बाद प्लस जाता है, इक्वल टू के बाद प्लस जाता है तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है, माइनस प्लस में चला जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो -2 -14/5 ये हमारा हो गया दूसरा जो स्टेप नंबर सेकंड। अब उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू -2, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पे -14, ये 2 के नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, 2 के नीचे -2 के नीचे 1, और यहाँ पे -14/5। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इरेज करके जगह बना के। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। तो 5 को अगर आप लोग 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 इंटू -2 मतलब कि -10। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 इंटू -14। अब उसके बाद हम लोग सीधे सॉल्व कर देंगे। तो -10 ब्रैकेट हटेगा तो -+14, तो आपका आंसर हो जाएगा मतलब कि 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/5, क्योंकि प्लस का साइन किसके तरफ है, 14 की तरफ है। 14 क्या है, बड़ा है 10 से, तो जो नंबर बड़ा रहता है उसका साइन रहता है। तो आपका आंसर हो गया 4/5। क्या आंसर हो गया, दूसरा जो रेशनल नंबर था x वो क्या निकला, 4/5 निकला। क्या निकला बच्चों, 4/5। यही आपका हो गया सॉल्यूशन। अब आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा, चेक कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। 5 का एलसीएम 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो -14, फिर 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो 4, तो फिर दोनों को ये ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -10/5। तो फिर 5 को -10 को 5 से काटेगा तो -2 आ जाएगा। तो ये आप चेक भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन निकल गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तब तक लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कहना चाह रहा था, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर। सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ ईच के जगह पे इक्वल टू भी हम लोग दे सकते हैं। इफ वन ऑफ द नंबर फाइव बाई सिक्स, एक जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हमारा 5/6 नंबर, जो अगला नंबर, इफ वन ऑफ द नंबर 5/6, तो जो एक और नंबर पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर, तो लेट अदर नंबर बी एक्स, जो हमारा दूसरा नंबर है जो निकालना है उसे हम लोग क्या माने, एक्स माने। क्या माने, एक्स। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दो नंबर का सम दिया हुआ है -1/2 इक्वल टू, एक नंबर पता है 5/6 प्लस एक्स। सम दिया हुआ मतलब कि यहाँ पे ऐड लगाएंगे। डिफरेंस दिया हुआ रहता तो सब्ट्रैक्ट रहता। क्या रहता है बच्चों, डिफरेंस दिया हुआ रहता तो सब्ट्रैक्ट रहता। अगर सम दिया हुआ है तो ऐड का साइन लगाएंगे। किसका साइन, ऐड का साइन। तो 5/6 के आगे किसका साइन लगा, प्लस का साइन, और प्लस का साइन जनरली हम लोग को दिखता नहीं है। तो प्लस और माइनस साइन दिखाया जाता है, शो किया जाता है। प्लस का साइन शो नहीं किया जाता है, प्लस का साइन शो नहीं किया जाता है। तो यह जो प्लस का साइन है इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू -1/2, ये जो 5/6
यहाँ पे -5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? -5/6। साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू के जाने के बाद। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्लस इक्वल टू को हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू को हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू को हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू को हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा मैथ का रूल है। अब उसके बाद 2 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 6। क्या आएगा बच्चों? 6 एलसीएम आएगा। तो 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो 3 इंटू -1 -3, फिर -6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 5 5। तो आपका आंसर हो जाएगा -3 -5 -8/6। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -4/3। यही आपका आंसर हो गया, -4/3 आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया -4/3। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तब तक वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमसे ये कहना चाह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो गेट -3/2। तो कौन सा ऐसा नंबर -3/8 में हम लोग ऐड करेंगे तो हमें -3/2 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन देखिए 9 और 10 ही जैसा है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मैं जब बताऊंगा आप लोगों को तो थोड़ा दिखेगा, एकदम सेम ही दिखेगा, कॉमन दिखेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। तो -5/8 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? -3/2। तो उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखने का खास जरूरत नहीं है। तो उस नंबर को क्या मान लेंगे बच्चों? x मान लेंगे। तो x मानने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके आगे किसका साइन लगा हुआ है। ये माइनस को मत देखिएगा, इसको देखिएगा, प्लस का साइन लगा हुआ है। किसका साइन? प्लस का साइन। तो x -3/2, अगर इधर प्लस का साइन जो हम लोग को दिखता नहीं तो उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो ये -5/2 हो जाएगा। तो फिर 2 और 2 का -5/8, डिनोमिनेटर 8 है। तो फिर हम लोग 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 8। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -4, -8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 इंटू 3 -12, 4 इंटू -3 -12। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू -5 -5। तो x इक्वल टू -12, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो -12, ये माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो +/8। तो ये आपका हो जाएगा -7/8। तो आप -5/8 में अगर -7/8 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा -3/8 आपका आंसर आएगा। तो चलिए ये भी हम लोग करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 8 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, तो 1 इंटू -5 -5। उसके बाद 8 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू -7 -7। अब -5 ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस माइनस तो -7/8। तो -5 और -7 को ऐड करेंगे तो -12/8। इसको हम लोग फोर्स ये क्या चाहिए 2 से डिवाइड करेंगे तो -6, इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो -6/4 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, और ये 2। तो हमारा देखिए आ गया -3/2 सॉल्यूशन। तो हम लोग ये चेक किए तो ये हमारा बिल्कुल भी जो आंसर -7/8 आया ये बिल्कुल भी सही है। तुम्हारा आंसर हो गया -7/8, हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। -1 में ऐसा आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर
5/7 आएगा। क्या आएगा? 5/7। तो चलिए इसे भी हम लोग एक्स यहाँ पे मान लेते हैं, इसमें कुछ खास स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है। -1 + x = -5/7। अब ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। ये 1 क्या है? रेशनल नंबर। -1 क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये -1 के आगे क्या लगा हुआ है? ये -1 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग सिंपल ये x = 5/7 उधर ऐड के फॉर्म में कर देंगे। सिंपल यही काम हम लोग करेंगे। तो 1 और यहाँ पे 1, तो 7 और 1 का एलसीएम 7, तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 × 5 5, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो आपका आ जाएगा 12/7। आप यहाँ पे 12/7 को ऐड कीजिएगा तो आपका 5/7 आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका -2/7 क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमें कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। तो -2/3 फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल टू -1/6। मतलब कि -2/3 में से ऐसा कौन नंबर फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/6 है। मतलब कि यहाँ पर कौन नंबर होगा तो ये हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो x फ्रॉम -2/3, तो ये क्या लिखा हो गया है? x फ्रॉम -2/3। मतलब कि जो फ्रॉम है तो ये -2/3 इधर साइड आ जाएगा। क्या साइड आ जाता है? इधर साइड आ जाता है। और ये जो x है वो उधर साइड चल जाता है। तो ये हो गया -2/3/-x, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसको इधर कर देते हैं और इसको उधर कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं। अगर सिंपल फ्रॉम नहीं रहता, सब्ट्रैक्ट रहता, तो सिंपल हम लोग माइनस कोई प्लेस चेंज नहीं करते। लेकिन क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि x फ्रॉम -2/3। कौन ऐसा नंबर है जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -2/3 को तो -1/6 आता है। तो x फ्रॉम -2/3, क्योंकि हम लोग को तो नंबर पता है नहीं इसलिए उस नंबर को x माने हैं। क्या माने हैं बच्चों? x माने हैं। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब -2/3 -x = -1/6, तो यहाँ पे -1/6 ये ब्रैकेट है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -2/3 ये आपका हो गया -2/3, क्योंकि इधर प्लस है तो इक्वल टू उधर जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों? माइनस में हो जाता है। प्लस इक्वल टू उधर जाता है तो माइनस में चल जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब -x = -1/6, ये -2/3। अब 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 आएगा। 1 × -1 -1 -x = 2। अब उसके बाद अब उसका 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 × -2 -4। अब उसके बाद -x = -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया +4/6। क्या हो गया बच्चों? -4 -1 + 4/6, तो -x = 3/6। अब यहाँ पे अच्छा से लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। -x = 3/6, तो 1 से काटने के 3 को 6 को 3 से काटेंगे तो 2, तो 1/2। तो -x = 1/2। तो इधर माइनस है तो ये माइनस का साइन हम लोग इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इधर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा बच्चों? -1/2। साइन हम लोग उधर की ओर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इसके आगे था। तो ये आपका हो गया x = -1/2। क्या हो गया बच्चों? x = -1/2। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें सबसे पहला टोटल 7 स्टेटमेंट है। तो सब स्टेटमेंट को हम लोग चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है विच रेशनल नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। मतलब कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है कि वो खुद का अपना एडिटिव इनवर्स है।
तो वो है बच्चों जीरो, क्योंकि अगर आप जीरो का एडिटिव इन्वर्स निकालेगा तो ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी जीरो ही आता है। बाकी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -1 1 सबका एडिटिव इन्वर्स उसका उल्टा आएगा। -1 का 1 आएगा, 1 का -1 आएगा, -2 का 2 आएगा, 2 का -2 आएगा। लेकिन जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ये एडिटिव इन्वर्स खुद होता है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट का सोल्यूशन। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे ये कहा जाता है, इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर। अगर डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर आर इज अ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर का दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, मतलब कि अगर दो रेशनल को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस जो आता है सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या वो रेशनल नंबर आता है? तो हाँ बिल्कुल वो रेशनल नंबर आता है, मतलब कि ये यस, दो रेशनल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। हम लोग एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं, जैसे कि एक 1/2 -3/4, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 × 1 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 × 3 3। तो आपका देखिए आया कि नहीं आया, -1/4 निगेटिव रेशनल नंबर आया, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर, नॉट निगेटिव रेशनल नंबर या पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉइंट है कि बस रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हाँ आ रहा है रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा -1/4, सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इज एडिटिव कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या एडिटिव कम्यूटेटिव रेशनल नंबर अप्लाई होता है? ये है सही, तो हाँ बिल्कुल सही है, एडिटिव कम्यूटेटिव रेशनल नंबर है, अप्लाई होता है। तो हमारा उसका नेक्स्ट है चौथा, इज एडिटिव एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। तो हाँ रेशनल नंबर वो भी है, एसोसिएटिव एडिटिव भी है, एडिटिव एसोसिएटिव भी है रेशनल नंबर, तो ये भी हमारा यस हो गया, अप्लाई हम लोग करते हैं। नहीं था प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स। तो ये था कि नहीं था, तो वही हमसे पूछा जा रहा है। हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव में होता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नहीं, ये नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं आखिर कम्यूटेटिव में क्यों नहीं होता। तो A/B + C/D सब्ट्रैक्शन में बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्शन में। तो A/B - C/D क्या होगा, C/D - A/B के क्या होगा? तो नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, ये इक्वल कभी भी आप नहीं होगा। अगर आप 2 को -3 से सब्ट्रैक्ट कर, 2 को अगर -3 करते हो तो -1 आता है, भाई उसको उल्टा कर देते हैं, 3 को -2 करते हैं तो ये 1 आता है। तो 1 और -1 में बहुत अंतर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सेम नहीं है। लेकिन भाई अगर आप एडिटिव का बात करते हैं तो कम्यूटेटिव अप्लाई होता है, वो दोनों इक्वल ही आता है। क्या आता है बच्चों, इक्वल ही आता है। जैसे कि देखिए 2 में +3 कीजिएगा तो 5 आएगा, 3 में +2 कीजिएगा तो भी 5 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें यस किए थे, क्योंकि एडिटिव में कम्यूटेटिव भी अप्लाई होता है और एसोसिएटिव भी अप्लाई होता है, लेकिन इसमें अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो। उसका 6 में कह रहा है क्या एसोसिएटिव में अप्लाई होता है? तो नहीं, उसका भी आंसर हमारा नो। एसोसिएटिव में कैसे नहीं होता है, देखिए जैसे कि A - B - C। अब यहाँ पर हम लोग B - C - तो क्या ये अप्लाई होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये =2 नहीं हो सकता। हम लोग इसका भी एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि A के जगह पे रख दिए 1, B की जगह पे रख दिए 2 और C की जगह पे रख दिए 3। चलिए, तो A की जगह पे 1 तो 1 - 2 ब्रैकेट, C की जगह पे 3। हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता है, उसके बाद गलत ठहराएंगे। गलत है स्टेटमेंट सही है, पहले देख लेते हैं। तो B की जगह पर 2 और C की जगह पे 3, उसका ब्रैकेट A की जगह पे 1। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 - 2 -1 -3, उसके बाद =2 2 - 1 -1, ये हो गया -1। देखिए 2 - 1 -1 और ब्रैकेट के बाहर निकला तो माइनस यहाँ पे 1 -1 -4 और ये -2। देखिए इक्वल आया, नहीं इक्वल आया, तो इसीलिए हम लोग नो लिखते हैं। वही अगर आप इसको एडिटिव में लीजिएगा, एडिटिव में, तो ये हमारा इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 प्लस, तो 1 + 2 3 3 + 3 और इधर 2 + 3 5 और 5 + 1, तो 3 + 3 6 6 = 6। इसलिए हम लोग यहाँ यस लिखे थे। और यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन में ये लागू, इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव
रेशनल नंबर पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए नो नो लिखेंगे। और एडिशन में अप्लाई होता है, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाया, एडिशन में क्या होता है, अप्लाई होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के सबसे लास्ट स्टेटमेंट की ओर। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्या एक निगेटिव रेशनल नंबर का उसका निगेटिव क्या होगा, मतलब कि अगर एक निगेटिव रेशनल नंबर मान लीजिए जैसे कि -1/2, तो इसका निगेटिव क्या होगा। तो इसका निगेटिव सिंपल है हमारा 1/2 पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा। एक निगेटिव रेशनल नंबर का हमेशा निगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, -1 का 1, -2/3 का 2/3। तो इसलिए -1/2 का जो हमारा एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 14 के साथ एंड हो गया, खत्म हो गया। हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे।